भारत की गेमिंग इंडस्ट्री जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब एक नए और बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक नया बिल तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि अब ये बिल संसद में पेश किया जाएगा और अगर ये पास हो जाता है तो इसका असर उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पड़ेगा जिनमें असली पैसे से खेला जाता है या सट्टेबाजी की जाती है। सरकार का ये कहना है कि इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाना और डिजिटल गेमिंग सेक्टर को नियमों के दायरे में लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को हरी झंडी दिखा दी गई। सूत्रों के अनुसार बिल के कानून बन जाने के बाद वित्तीय संस्थानों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पैसा ट्रांसफर करने से रोका जा सकता है जहां असली पैसों से गेम खेला जा रहा है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या सभी ऑनलाइन गेम्स बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। उन गेम्स पर कोई असर नहीं होगा जो मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, जिसमें सट्टेबाजी नहीं होती है, उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा, जैसे कि फ्री फायर मैक्स, BGMI या CAIL या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी। लेकिन ऐसे गेम्स जिनमें अलग अलग जगहों से सट्टेबाजी की जाती है, जिनमें पैसे लगाए जाते हैं, खिलाड़ी अपनी खुद की टीम बनाकर पैसे लगाते हैं और जीतने पर इनाम पाते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, माई सर्कल 11, विंजो और खेलो फैंटेसी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई ऐसा गेम है जिसमें खेलने से पहले आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है या लेना पड़ता है, जैसे कि सुपर मारियो, तो ये इस कानून की सीमा में नहीं आएगा। लेकिन जो गेम असली पैसे के लेन देन के साथ खेला जाता है और जहां हार जीत पैसों पर निर्भर करती है, उस सरकार सट्टेबाजी के रूप में उसे देखती है और उन पर रोक लगाई जा सकती है। इस कानून का असर सिर्फ गेम्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका बड़ा असर गेमिंग कंपनी और उन लोगों पर भी पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देश में करीब 2 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और अब उनका नौकरियों पर उनकी खतरा मंडरा रहा है। और इससे पहले ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिया है, जिससे कंपनियों की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत सरकार अब ऐसे गेम्स के प्रचार पर पाबंदी लगाने की तैयारियां कर रही है, जहां टीवी या इंटरनेट पर दिखाने वाले विज्ञापन जो कहते हैं खेलो और लाखों कमाओ, यानी टीवी या इंटरनेट पर दिखने वाले वो विज्ञापन जो कहते हैं कि खेलो और लाखों कमाओ, और अब वो दिखाई नहीं देंगे। हालांकि जो गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए है, जिनमें कोई सट्टा शामिल नहीं है, उनके विज्ञापन चलते रहेंगे। आपको बता दें कि सरकार का ये कदम ऑनलाइन स्पेस को कंट्रोल करना और युवाओं को सट्टेबाजी जैसी लत से दूर रखने की कोशिश की तरफ एक बेहतर कदम बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये साफ है कि इसका बड़ा असर गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य और निवेश और रोजगार पर भी पड़ेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि संसद में जब ये बिल पास होता है तो क्या कुछ होगा, या ये बिल पास होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो भारत का ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है और इस पर व्यापक तौर पर असर भी पड़ सकता है। नमस्कार।